प्लाज़ो बनाना सबसे इजी है, सिर्फ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अगर हम ये जान ले तो कम कपड़ों में भी हम बहुत अच्छे से प्लाज़ो बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक कॉटन का कपड़ा है जो सिर्फ 2 मीटर है और इसी में मैं आपको प्लाज़ो बनाना सिखाने वाली हूँ। तो स्वागत है आपका नीलप्रीत क्रिएशंस में। सबसे पहले जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम काट के सही कर लेंगे। अब हमारे पास एक पूरा कपड़ा बन जाता है जिसे मैंने 4 फोल्ड करके रखा हुआ है। अब ऊपर बेल्ट के लिए 2 इंच छोड़ के मैं नीचे मार्क करने वाली हूँ जितनी मेरी लेंथ है। अब यहाँ से हिप का 4th पार्ट प्लस 3 इंच मैं यहाँ पर ऐड करने वाली हूँ। आप आपके अकॉर्डिंग कर सकते हैं और सेम नाप में नीचे लूँगी। यहाँ पर एक मार्किंग करने के बाद इससे आगे क्रॉच एरिया के लिए मैं फिर से 3 इंच बढ़ा लूँगी और वहाँ पे क्रॉच एरिया के लिए लाइन भी लगा दूँगी। अब इसे हमें जॉइन करना है। अब बॉटम मेरा यहाँ 10 है और उसमें 1 इंच ऐड करके मैं 11 इंच यहाँ पे बॉटम ले रही हूँ। अब इसे सीधा जॉइन कर ले और क्रॉच एरिया से आते हुए एक क्रॉस लाइन बना दे। इस तरह से हमें हमारे प्लाज़ो को शेप देना है। ये सबसे आसान तरीका है प्लाज़ो बनाने का और यकीन मानिए आप बनाकर देखिए, बिल्कुल भी ये तरीका फेल नहीं होगा। अब इसे काट लेंगे। यहाँ पर हमने काट लिया है जो जॉइन एरिया है उसे। अब यहाँ पर जो जॉइंट एरिया है उसे फिर से काट लेना है ऊपर की साइड में और बचे हुए कपड़े को हमें साथ में ले लेना है। इस बचे हुए कपड़े से हमें बेल्ट और बॉटम पट्टी निकालनी है। तो बेल्ट के लिए जो हमने साइज़ लिया था मेरा 13 इंच आया, तो मैं वहीं पर मार्क कर लूँगी। थोड़ा 1 इंच बढ़ा के यहाँ पर मार्क करना है और 4 इंच की हमें पट्टी काट लेनी है। सेम इसी तरह से हमें बॉटम के लिए भी 2 इंच की पट्टी काट लेनी है। अगर आपको बॉटम छोटा चाहिए तो आप 1.5 इंच की पट्टी भी काट सकते हैं। यहाँ पर तैयार है बॉटम पट्टी एंड बेल्ट पट्टी। तो सबसे पहले हमें ये 2 पार्ट को अलग करना है। अब इसे अलग करने के बाद ये जो साइड है पहले हम इसे सील देंगे और उसके बाद यहाँ पर पट्टी अटैच कर देंगे जो हमारी बॉटम पट्टी है और इसे हमें अंदर की साइड फोल्ड कर लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सीकर तैयार है। मैंने बॉटम पट्टी भी अंदर की साइड अटैच कर ली है और साइड में भी सिलाई लगा दी है। यहाँ मेरे दोनों पैर तैयार कर लिए हैं। अब इसमें से हमें एक पैर को सीधा कर लेना है और उसकी साइड जो क्रॉच एरिया है उसे हमें जॉइन करना है। तो उसके लिए पहले एक पैर को सीधा करना है और इसे सीधा करने के बाद हमें दूसरे पैर के अंदर डालना है। ये ट्रिक हमेशा काम आती है, इससे जो क्रॉच एरिया है वो ज़्यादा खींचता नहीं है। इस तरह से पकड़कर आपको एक साथ जॉइन कर लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरह से मैंने पकड़ा है आपको सेम उसी तरह से पकड़कर क्रॉच एरिया से सिलना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है। अब इसे सीधा करके देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह से हमारी सिलाई बैठ गई है और पहनने के बाद ये ऊपर नहीं खींचेगी अगर आप इस तरह से करते हो। अब हमें यहाँ पर बेल्ट अटैच करना है। तो बेल्ट अटैच करने के लिए सबसे पहले हमें एक साइड से सिलाई ओपन करनी होगी। तो चलो इसे निकाल लेते हैं।
इसे निकालने के बाद इसके साथ ही हम पट्टी अटैच कर लेंगे। तो हमें राइट साइड को एक के ऊपर एक रख के इसे सील देना है। चारों तरफ इसी तरह से हमें सिलाई लगा देनी है। अब जो हमारा जॉइंट एरिया है वहाँ पर भी हमें सिलाई लगा देनी है और इसे पूरे पैक कर लेना है। जो बेल्ट है उसे फोल्ड करके उसे एक बार फिर से हमें फोल्ड करके यहाँ पर लगाना है और लगाते टाइम पे ध्यान रखना है कि उसमें उतनी प्लेस होनी चाहिए जितने हमारे इलास्टिक की साइज़ है, ताकि हमारा इलास्टिक उसके अंदर अच्छे से घुस सके। इस तरह से कपड़ा रखकर हमें इसे भी चारों तरफ से सील लेना है, लेकिन एंड में थोड़ी सी प्लेस छोड़नी है ताकि उसके अंदर हम इलास्टिक इंसर्ट कर सके। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने थोड़ी प्लेस छोड़ी हुई है। जितने कमर का साइज़ है उससे 6 इंच छोटी हमें यहाँ पर इलास्टिक लेनी है और उस इलास्टिक को इसके अंदर डालना है। डालने के बाद उसे एक के ऊपर एक रखकर हमें एक सिलाई लगा देनी है जिससे इलास्टिक पैक हो सके। 3-4 बार सिलाई लगा ले। अब इसे निकालने के बाद जहाँ पर हमने प्लेट छोड़ी थी वहाँ पर फिर से सिलाई लगाकर उसे पैक कर दें। ध्यान रहे इलास्टिक के ऊपर आपकी सिलाई नहीं जानी चाहिए। अब इसे आपको निकालकर अच्छे से खींचना है ताकि इलास्टिक और कपड़ा अच्छे से एक दूसरे के साथ जुड़ जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कितने अच्छे से कपड़े को खींचा है। अब इस कपड़े को सिलाई लगानी है। अब उसके लिए इलास्टिक को कपड़े के साथ हमें खींचना है और ध्यान रहे कपड़ा आपका आगे पीछे ना हो। आपको पक्का पकड़कर इसे खींचकर सिलाई लगा लेनी है। यही सिलाई आपको चारों तरफ लगा लेनी है। यहाँ सिलाई लगाकर तैयार है। अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद आप देख सकते हो हमारा प्लाज़ो बिल्कुल भी बनकर तैयार है। इस तरह से बिल्कुल आसानी से आप घर पर प्लाज़ो बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।